अर्थव्यवस्था की आप मुझे जानकारी दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था में क्या दिक्कतें होती हैं। क्या अर्थव्यवस्था की आपको जानकारी या उसकी समझ 2013-2012 में नहीं थी? एक मिनट गोपाल बाबू, मैं थोड़े बयान तो सुनवा दूं। 2012-13 में आप कैसे घेरते थे? तब क्या अर्थव्यवस्था की समझ नहीं थी? तब पूरी जानकारी नहीं थी? तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? आज के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर क्या कहते थे? आपके सहयोगी शाहनवाज हुसैन कैसे सरकार को घेरते थे? सुनिए, उन्हीं के बयान है, मेरे नहीं। सुनिए, दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हर बार की कंपनियों को घाटा हो रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव गिरते हैं तब सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका बहाना ले लेती। गोपाल कृष्ण अग्रवाल क्या बोलेंगे? सब कुछ बदल गया। देखिए मैं बता दूं। हाँ बताइए। नहीं, देखिए मैं बता दूं, उस वक्त क्या हो रहा था जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही थी तो कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी, मैं बता रहा हूँ क्यों हम का क्रिटिसाइज करते थे। अरुण जी के साथ भी बातचीत होती थी कि ये लोग ऑयल बॉन्ड इश्यू कर रहे थे और ये अर्थव्यवस्था को पूरी तरह भट्टा बैठा दिया। कंपनियों को पेपर कागज दे रहे थे और सब्सिडी कर रहे थे और उसको बजट में प्रोविजन भी नहीं कर रहे थे। आज भी पिछले साल 70,000 करोड़ उस समय यूपीए सरकार का जो हर साल पे करना, 2025 तक उन कंपनियों को इन्होंने जो ऑयल बाउंड लायबिलिटी खड़ी कर दी सरकार की और वो बजट में प्रावधान नहीं किया। मतलब कंपनियों पर आप लायबिलिटी नहीं खड़ी कर रहे, मेरी जेब में डाका मार रहे, यही कर रहे हैं ना? सरल भाषा में बात कहूं तो ये कौन सी बात हुई? समझदार है मतलब बलि का बकरा हम है? नहीं तो खाली मतलब आप मुझे नहीं, मैं एक आम आदमी की आवाज उठा रहा हूं। यहाँ पर टैक्स हम पे करें, बढ़ी हुई कीमतें हम दें, कोरोना टेस्ट करने के लिए लाइनों में हम खड़े हों, सब कुछ आम आदमी को ही करना है। सरकारें किस लिए होती हैं? नहीं, आम आदमी के लिए नौकरियां हमारी जाएं। पैकेज दिया है। अरे आज 1.25 करोड़ लोगों को आज नौकरी देने का प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान वो रोजगार है। 125 दिन साल में दिहाड़ी को आप रोजगार कहते हैं। केवल वो नहीं है, मनरेगा के अलावा रोजगार योजना में क्या है? 125 दिन की दिहाड़ी है ना? या मैंने गलत खबर पढ़ी? 202 दिन की है। 202 दिन की है। 202 रुपए मिलेंगे, 125 दिन है। अलका लांबा, अब मैं जो आप बहुत देर से आतुर हो रही थी, 1 मिनट अलका लांबा, स्क्रीन पर आप व्याकुल थी सवाल पूछने के लिए और आप मुस्कुरा भी रही थी, पर दरअसल इस खेल में ना अलका लांबा